मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आज बिंद्रानगर विधायक जनक ध्रुव जी के दौरे को लेकर बातचीत करेंगे। कभी विधायक जी नदी नालों को पार करके आम जनता की समस्याओं को जानने क्षेत्र में पहुंचते हैं, तो कभी विधायक जी हाथी प्रभावित क्षेत्र में आम जनों की परेशानी को देखने के लिए वहां जो छत है उस छत पर चढ़ जाते हैं और लोगों से पूछते हैं। आज विधायक जनक ध्रुव जी फिर से नदी नाले को पार करके मोटरसाइकिल में सवारी कर अपने क्षेत्र के मतदाताओं के बीच पहुंचे थे, उनकी परेशानी जानने पहुंचे थे। गरियाबंद जिले के बिंद्रानगर विधानसभा क्षेत्र में उस वक्त हर कोई चौंक गया जब अपने अलग अंदाज और जमीनी राजनीति के लिए जाने जाने वाले विधायक जनक ध्रुव बारिश के बीच अचानक ग्रामीणों के बीच पहुंच गए। इसके साथ साथ वो किसी बड़ी गाड़ी या काफिले से नहीं बल्कि खुद मोटरसाइकिल चलाकर और नदी नालों को पार कर विधायक जनक ध्रुव जी ने आज सफर तय किया। आज झमाझम बारिश हो रही थी, पैरी नदी का पानी तेजी से बह रहा था, लेकिन विधायक जनक ध्रुव जी ने बिना हिचके पैदल नदी को पार किया। इसके बाद जब वो मोटरसाइकिल पर गांव में पहुंचे तो ग्रामीण उन्हें देखकर गदगद हो उठे। चारों तरफ विधायक जी के जयकारे के नारे लगने लगे और लोगों ने उनका ऐतिहासिक स्वागत किया। लोगों ने इस दौरान बातचीत के दौरान लोगों ने पत्रकारों से कहा, हम सोच ही नहीं सकते थे कि विधायक जी इस मौसम में बिना बताए मोटरसाइकिल चलाकर हमारे गांव तक पहुंचेंगे। ये हमारे लिए गर्व की बात है। लगभग 1 दर्जन गांवों का दौरा करते हुए विधायक जी ने ग्रामीणों से सीधा संवाद स्थापित किया। खेतों में जाकर फसलों का हाल जाना, स्कूलों और आंगनबाड़ी का निरीक्षण किया और बच्चों से सवाल जवाब भी उन्होंने किया। बच्चों को पढ़ाते हुए उन्होंने बताया कि वे पहले खुद खेल शिक्षक रह चुके हैं और शिक्षा के प्रति उनका हमेशा से लगाव रहा है। गांव-गांव होते हुए विधायक जनक ध्रुव जी ने देहारगुड़ा से लेकर राजपुर और चारापदर तक का सफर मोटरसाइकिल पर ही तय किया। वही पैरी नदी के उफान को पैदल पार करना उनके साहस और समर्पण का बड़ा उदाहरण रहा। विधायक जनक ध्रुव जी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, मैं जनता का सेवक हूँ, जनता के बीच रहना ही मेरा सबसे बड़ा दायित्व है। इस रास्ते को मैंने खुद महसूस किया है और मैंने वादा किया है कि सड़क को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जल्द पक्का करवाऊंगा। दौरे के दौरान न केवल ग्रामीणों ने उनका जोश और आत्मीयता से स्वागत किया, बल्कि उन्होंने भरोसा भी जताया कि उनके गांव की समस्याओं का हल अब जल्द ही विधायक जनक ध्रुव जी करेंगे। बारिश की बूंदों और नदी की धाराओं के बीच से निकला ये जज्बा ये संदेश देता है कि राजनीति केवल मंच और भाषण तक सीमित नहीं है, बल्कि जनता के बीच जाकर उनके सुख दुख को समझना साझा करना ही जनक ध्रुव जी की असली राजनीति है। गरियाबंद से मैं आपको दिखा रहा था विधायक जनक ध्रुव जी का विशेष दौरा। विधायक जी कैसे बारिश के बीच विधायक जी के कदम डगमगाए नहीं और अपने लोगों के बीच जाने के लिए, अपने वोटरों के बीच जाने के लिए, क्षेत्र की जनता के बीच जाने के लिए, क्षेत्र की जनता की समस्याओं को जानने के लिए विधायक जी ने खुद ही मोटरसाइकिल, खुद ही स्कूटी को अपने हाथ से उन्होंने खुद चलाया और चलाने के बाद वे निकल पड़े अपने क्षेत्र की जनता की समस्या जानने। क्षेत्र की जनता की समस्याओं को जानने के बाद विधायक जी ने भरोसा भी दिलाया है, आश्वस्त किया है कि आपकी समस्या को जल्द ही दूर करूंगा। आपकी समस्याओं को हल करना ही मेरे जीवन की पहली प्राथमिकता रही है और हमेशा रहेगी। विधायक जी ने दौरे के दौरान इस तरह की बातें आम जनों को संबोधित करते हुए भी कहा है। देहारगुड़ा से लेकर के राजपुर से जाड़ापदर तक जाने का जो रास्ता देखे हैं, निश्चित रूप से जो बच्चे यहाँ से जाड़ापदर हो, जिड़ार हो, थूहा मेटा हो, यहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए देहारगुड़ा में जाते हैं। वहाँ आने जाने के लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और वहाँ पे जो नदी है, जो
वो नदी में हर हमेशा पानी भरा रहता है आना जाना, और जिसके कारण से वहाँ पुल बनना बहुत नितांत जरूरी है। हम चाह रहे हैं कि दिहारगुड़ा से लेकर के जिड़ार तक रोड बन जाए, जनमन योजना के अंतर बने, चाहे किसी भी योजना के अंतर बने, अनिवार्य रूप से उसके वहाँ पर पुलिया बने। इसके साथ ही साथ मैं जैसे राजपुर के बाद आगे बढ़ा तो वहाँ पे ITI है। ITI में भी ढेर सारी समस्या बरकरार बनी हुई है। वहाँ पे शिक्षक की जो नियुक्ति है तो सेटअप के अनुसार में वहाँ पे सेटअप नहीं है, बच्चे लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना पड़ रहा है। उसके साथ ही साथ वहाँ पे हॉस्टल की भी समस्या बनी हुई है। बाहर ज़िले के बच्चे आते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, गरीब परिवार के बच्चे होते हैं, उसको रहने खाने पीने के लिए भारी दिक्कत का सामना कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं, जिस हिसाब से वो सेटअप हुआ है उस सेटअप के तहत वहाँ पे रेगुलर कर्मचारी की नियुक्ति हुआ, और जो संविदा बेस में है या कार्यभारित है या पे ऐसे कर्मचारियों को रेगुलर किया जाए जो 20 साल से कहा जाए वो आप संविदा पे काम कर रहे हैं। इस क्षेत्र के दौरान मुख्य समस्या का नजर है साज? मुख्य रूप से यहाँ पे मेरे को देखने मिला रोड की समस्या और आपके पुल की समस्या, और यहाँ पे ITI में भी समस्या को देखने की मिला, और स्कूलों में अहाता के निर्माण की व्यवस्था की। जैसे जारापदर में पहुँचे हैं, ढेर सारी रोड है जहाँ आने जाने के लोगों के लिए रोड नहीं है। रोड जो PMJSY के तहत बनना था वो भी अभी तक अधूरा है, बन नहीं पाया है। तो हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि जो ज्वलन समस्या है, ज्वलन समस्या का निदान हो, तभी ये विष्णुदेव की सुशासन कहलाएगी। और इस सुशासन में डबल इंजन की सरकार है। मैं नहीं समझता कि अगर नहीं करेगा तो फेल है।